लोटासा साहब, बड़ा हादसा है और क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये हादसा नहीं, हत्या है और सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जब सरकार बने 2 साल हो गए, यही पता नहीं चला सके कि कौन सा भवन सुरक्षित है, कौन भवन असुरक्षित है और असुरक्षित भवन में बच्चे क्यों बैठाए जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कोटा संभाग, जिसमें मंत्री जी भी उसी संभाग से आते हैं, और यूं तो मंत्री जी काफ़ी बयान देते हैं, लेकिन आज जो इन मासूमों की जान गई, ये ठीक क्यों नहीं कर पाए, ये सुरक्षित भवन में क्यों नहीं इन बच्चों को बैठा पाए। ये जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज की तारीख में कोई राजनीतिक का ये विषय तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि भाई इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो, और इस घटना से हमको सरकार को सीख लेनी चाहिए और इन बच्चों की जान, बाकी घायल है उनकी कैसे जल्दी से जल्दी बचाई जा सके, कैसे उनको त्वरित इलाज उपलब्ध कराया जा सके। और ये चूक इतनी बड़ी कहाँ हुई, इसकी जिम्मेदारी कम से कम सरकार को तय करनी चाहिए, बड़ा पैकेज देना चाहिए। जिन माँ बाप ने, गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज करके अपने सपने संजोए थे, उनके सपनों का आज जो है वो हत्या हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है वो लापरवाही है सिस्टम की, और इसको जिम्मेदारी तय करके बड़ा पैकेज दे करके और सांत्वना देनी चाहिए सरकार को। सिस्टम की जब बात करें तो सिस्टम में तो आप भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री आप भी रहे हैं, और ये तमाम सिस्टम उस वक्त भी यही था। क्या कभी ऐसा चिन्हित किया गया कि कितने जर्जर स्कूल है, कहां पर बुरी स्थिति है? अतिवृष्टि अभी हुई है, उससे ये भवन जो मैंने जानकारी ली है डैमेज हुआ है, और अतिवृष्टि 1 महीने तक बरसात होने से जब भवन जर्जर हुआ, तो वर्तमान सरकार को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और ठीक करनी चाहिए। मंत्री जी तो पेड़ लगाने में और भाषण देने में और अनर्गल बयानबाजी में लगे हुए हैं 1.5-2 साल से, और कांग्रेस को कोसने में लगे हुए हैं। आज सरकार इनकी है, इसलिए इनको कम से कम इतना तो तय कर लेना चाहिए कि कौन कौन से प्रदेश में सरकारी स्कूलों के भवन सुरक्षित नहीं हैं, उनको पहले प्रायोरिटी में लेना चाहिए। अब इनका बयान आता है चरणबद्ध रूप से हम ठीक करेंगे। चरण कितने हैं? 2 साल के चरण तो चले गए, 3 साल के चरण बचे हैं जो चले जाएंगे। और ये इस तरीके से जो दुर्घटनाएं होती हैं उस पर हर व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को तत्काल इसके ऊपर एक्शन लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए और बड़ा पैकेज दे करके एक संदेश देना चाहिए कि हमारा जो सरकार की प्राथमिकता में हमारे बच्चे, शिक्षा और उनका स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकता में ये देना चाहिए। बाकी तो हमारी सबकी तरफ से तो जो शोक संतप्त परिवार है उसको हम लोग यही कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कि उनको ये दुख की घड़ी में शक्ति दे कि भाई वो दुख सहन कर सकें। और जो घायल हैं उनके लिए अब तत्काल प्रशासन को लग करके, सरकार को लग करके उनकी जान बचानी चाहिए और उनमें से किसी मासूम बच्चे की मौत नहीं हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। आपने कहा चरण तो 2 साल के बच्चे, चरण तो सरकारों के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपके भी आए थे, वापस भी आ सकते हैं, इनके भी आ सकते हैं। ये सिस्टम का लेकुना है, सरकारों का लेकुना है? देखिए, ये सिस्टम सरकार का ही भाग होता है, तो लेकिन तो निश्चित रूप से सिस्टम का है कि इतनी बरसात हुई और उसमें अगर भवन डैमेज हो गया तो उसकी सूचना क्यों नहीं दी, उन बच्चों के लिए दूसरे भवन में उनको जो है वो शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, और इतनी लापरवाही कैसे बरती गई। लेकिन जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली फिर सरकार को लेनी ही चाहिए ना। एक अधिकारी को, एक प्रिंसिपल को, एक टीचर को, एक पीटीआई को, एक बाबू को सस्पेंड करके क्या मतलब हम क्या साबित कर पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पे गंभीरता के साथ में बयान भी देना चाहिए, पैकेज भी देना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री जी से तो लोग अब अपेक्षा कम करते हैं कि वो कोई जिम्मेदारी लेंगे, वो गोलमाल जवाब देंगे, जो उनकी आदत बनी हुई है वो शिक्षा पे बोलेंगे नहीं और किसी चीज़ पे ही बोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हमें आशा है कि वो इसके ऊपर गंभीरता के साथ में कोई न कोई जिम्मेदारी लेते हुए आगे की कार्य योजना बताएंगे। सस्पेंड किसे किया जाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को नहीं किया जाना चाहिए, पीटीआई को नहीं किया जाना। नैतिक जिम्मेदारी ले तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी ले तो। अब नैतिकता लेकिन बीजेपी में बची कहाँ है? हमारे समय में जब यूपीए सरकार थी तो 5 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, आपको पता होगा। रेल हादसे में भी पता होगा, दूसरे में भी पता होगा। लेकिन इनके यहाँ तो बस कुछ भी नहीं है।
कांग्रेस को गाली निकालो, नेहरू जी को गाली निकालो, इंदिरा जी को निकालो, राहुल गांधी को निकालो, अशोक गहलोत की योजना बेकार बताओ, गोविंद डोटासरा के ऊपर अनर्गल आरोप लगाओ। ये कोई राजनीति होती है क्या? ये कोई सुशासन है क्या इनका? इनको तत्काल आकर के कहना चाहिए हाँ हमारी कमी रही है, हम जांच कराएंगे, और जिम्मेदारी लेती है हमारी सरकार कि हादसा नहीं होना चाहिए था, कैसे हुआ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे पैकेज दे करके उनको सांत्वना दे सकते हैं, और जो घायल है उनको जल्दी से जल्दी उनका त्वरित इलाज करा के और कोई मौत नहीं हो इसकी सुनिश्चितता करने की जवाब आना चाहिए। अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं चरणबद्ध रिपेयर कराएंगे। अब चरणबद्ध रिपेयर क्या कराएंगे समझ। सुमित, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं डोटासरा और कह रहे हैं कि ये सिस्टम का लेकुना है, एक सवाल पूछिए और जिम्मेदारी अभिषेक, हालांकि पिछली सरकारों से सवाल नहीं कर रहे हैं हम, जिम्मेदारी तो वर्तमान सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है। सवाल सिर्फ इतना सा, गोविंद सिंह डोटासरा साहब कह रहे हैं कि भाई स्कूलों को चिन्हित करवाना चाहिए था, बिल्डिंग्स को। इनके कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनके कार्यकाल में, और जब स्कूल का पर ही हादसा हुआ है, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री आपके साथ हैं, तो जरा ये सवाल ले लीजिए, इनके कार्यकाल में कितने ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया था? ये सवाल सिर्फ इसलिए ताकि वर्तमान जो जिम्मेदार हैं वो नजीर ले सके, सबक ले सके कि भाई पिछली सरकार ने इतने स्कूलों को चिन्हित किया था और अब हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। गोविंद सिंह जी, हमारे सहयोगी हैं सुमित, उनका एक सवाल है कि जहां चिन्हित कराने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार में ऐसे स्कूलों को चिन्हित कराया गया था ताकि वो एक नजीर बन सके, इस सरकार को भी हेल्प हो? चिन्हित ही नहीं कराया गया। 1000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड दे करके नए स्कूलें बनाई गई थी, भवन बनाया गया था, रिपेयर कराई गई थी। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन के ऊपर फोकस दिया गया, शुरू के 1 साल में भी हम 447 करोड़ रुपए लेकर के आए थे, और 60-40 के रेशियो में केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। लेकिन सवाल ये कि जो ये अतिवृष्टि हुई है, मैंने जो पता लगाया है कि ये जो अतिवृष्टि हुई है उसकी वजह से वो भवन डैमेज हो गया, तो ये तो जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी। मैं तो ये पूछना चाह रहे सुमित कि जो ऐसी कोई आपने लिस्ट बनाई थी कि कितने जर्जर स्कूल हैं जिनको या तो डिमोलिश किया जाना चाहिए या चेंज किया जाना चाहिए, रिपेयर किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देखो साला दर्पण के ऊपर मैंने एक एक चीज नोट कराई हुई है। अब ये मंत्री जी नहीं बताएं, साला दर्पण का एक्सेस मेरे पास तो आज है नहीं। जो मेरे समय में साला दर्पण पे एक एक स्कूल के भवन की क्या स्थिति है, कमी है तो कहाँ है, कहाँ कितने बच्चे हैं, मैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी अपडेट हमने करवाया था, और पूरा का पूरा साला दर्पण पे पड़ा हुआ है। अब उस साला दर्पण को खोल करके देख करके उसके ऊपर बजट देना, ये तो जो सरकार होती है उसका काम होता है। आज इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया सब 1.5 साल में। अब ये आरोप लगाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा और मंत्री जी भी थोड़ा बुरा मान जाएंगे। सवाल ये है कि आप 1.5 साल में शिक्षा के बारे में एक शब्द शिक्षा मंत्री जी का अगर बोला हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। और मुख्यमंत्री जी 10 बार समीक्षा कर चुके हैं एजुकेशन का, तो कहीं एक दिन की तो बात आई होगी कि ये इतने मौन असुरक्षित हैं जिनको हमें प्रायोरिटी में लेना चाहिए। अभी मैं शिक्षा मंत्री जी का बयान, मेरे साथ जब किसी टीवी चैनल में जुड़े थे तो क्या चरणबद्ध कराएंगे। अरे क्या कराओगे चरणबद्ध? चरणबद्ध का मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी तय होती है कि सबसे खराब भवन जिसमें बच्चे कतई सुरक्षित नहीं है वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। और इनके है कि कोई आरएसएस की लिस्ट आ गई या